Morning, class 10th. You are studying about lifeline of the national economy, and also you have completed the lesson. Today is the question answer of this lesson. So first question is National Highway number 1, also known as, आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी मार्ग, शेर शाह सूरी मार्ग, द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा नेम द 3 मेजर सुपर हाईवे। इसमें से नेम द मेजर सुपर हाईवे में आप लिखेंगे, देखिए इसके आंसर में होगा, सबसे पहला होगा तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है ना, जो कनेक्ट करता है दिल्ली और कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और मुंबई, फिर दिल्ली। तो ये तो हो गया आपका पहला सुपर हाईवे। पूछा है 3 सुपर हाईवे को एक्सप्लेन करिए, तो फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, कनेक्ट करता है आपका श्रीनगर कन्याकुमारी। ठीक है, ठीक है, मुझे बात फिर से दिल्ली ऐसा जाता है ना, तुम थी नहीं, देखो इधर यहाँ शुरू हुआ आपका, कहाँ से, दिल्ली से कलकत्ता गया ऐसे, फिर गया चेन्नई, यहाँ गया मुंबई, फिर दिल्ली, क्वाड्रिलेटर बन गया। इसीलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटर कहते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक, 2 कॉरिडोर है और एक स्पर्म है, तो 3 हो गए। तीसरा हो जाएगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, ये करेगा आपका सिलचर से पोरबंदर। तो ये हो गए आपके 3 सुपर हाईवे। पूछता है तो लिखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का। 3 सुपर हाईवे, हाँ, कन्याकुमारी के ओ। सेकंड थिंग्स, क्वेश्चन अगला हो जाएगा, what comes under the category of, what comes under the category of, क्वेश्चन होगा what comes under the category of रोड सिस्टम होगा, what comes under the category of सेकेंड क्लास मेल। हाँ, सेकेंड क्लास मेल की कैटेगरी में कौन कौन से ये आते हैं, थिंग्स आती हैं, बुक्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। एक क्वेश्चन है और है, विच अथॉरिटी, राइट नाउ विच अथॉरिटी certifies both, which authority certifies both, certify both Indian and foreign film, both Indian and foreign film। Indian and
फॉरेन फिल्म, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, कौन सा आंसर होगा? सेंट्रल बोर्ड, फिल्म सर्टिफिकेशन ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यह इंडियन और फॉरेन फिल्म को रजिस्ट्रेशन देता है। सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द दीज एसोसिएशन नेम इज सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन। हाँ, CBFC, विच इज अ मेजर कमोडिटी इंपोर्टेड, अगला हो जाएगा, विच इज अ मेजर कमोडिटी, मेजर कमोडिटी, यहाँ पे हम मेजर इंपोर्ट करते हैं, मेजर इंपोर्टेड, विच इज अ मेजर कमोडिटी मेजर इंपोर्टेड बाय इंडिया, ठीक है, बाय इंडिया ही है मेजर कमोडिटी, अरे मेजर इंपोर्टेड, हाँ ठीक है, मेजर कमोडिटी इंपोर्टेड, लिख गया मेजर तो कोई बात नहीं, लिखा रहने दीजिए, मेजर कमोडिटी इंपोर्टेड बाय इंडिया, इंपोर्टेड बाय इंडिया। कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम बहुत ज्यादा उसमें इंपोर्टेड करते हैं, मतलब हमारे देश में अवेलेबल नहीं है? और बताओ, उसका प्यूरिफिकेशन सही है, ऑयल भी सही है, लिखो आंसर, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम एंड petroleum product, these all are the major commodity which is import by India। भारत में जो है मेजर रूप में, मतलब हम सबसे ज्यादा रूप में इसी को इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम को, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसके नहीं है पर्याप्त। सेकेंड थिंग्स, name the mode of transportation right now, name the major mode of transportation, name the major mode of transportation, name the major mode of transportation, that reduce that reduce that reduce transshipment transshipment losses, transshipment losses and delay, transshipment losses and delay, transshipment losses and delay in the supply of petroleum, in the supply of petroleum and gases, petroleum and gases,
कैस करो आंसर जल्दी। पाइपलाइन, यस सही है, आपका भी सही है, बाहर से भी और इधर इंटरनल भी सही है। पाइपलाइन करेक्ट आंसर। अगला लिखिए। आवाजाही में बर्बादी नहीं होती है ना, लॉसेस को खत्म करता है, ट्रांसशिपमेंट लॉसेस को खत्म करता है और डिले को रिड्यूस करता है, मतलब डिले नहीं हो सकता। एक बार जो पेट्रोलियम से पाइपलाइन से जो चीज़ जाएगी वो जाएगी, ऐसा नहीं है कि उस पर कोई जाम लग गया या कोई ट्रांसपोर्टेशन खराब हो गया या पुल टूट गया, ऐसा नहीं होता, वो गया तो फिर एक बार जाएगा वो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, विच पोर्ट इन लोकेटेड इन उड़ीसा, विच पोर्ट, which port is located in Odisha, which port is located in Odisha, आंसर इज, बताओ कोई। यस खुशी यादव, गुड, पारादीप पोर्ट, पारादीप, पारादीप पोर्ट। पारादीप हो गया। पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, नेम इट्स टू टाइप, व्हाट इज कम्युनिकेशन, नेम इट्स टू टाइप। कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके दो प्रकार बताइए। सुनिए, दिस इज, ये दो टाइप्स हो गए उसके, अब मत भेजिए मैसेज। सुनो, चेंजेस द कम्युनिटी, चेंजेस द कम्युनिटी या थिंग्स लाइक आइडियाज, है ना, रिटिन ओरल, ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे से, कम्युनिकेशन कहलाता है। दो प्रकार का होता है, पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। सो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन, कम्युनिकेशन लिखो। कम्युनिकेशन refer to exchange of idea message, communication refer to exchange of idea message, emotion either written or oral, emotions either written or oral, written or oral, from one place to another place, from one place to another place, ये हो गया आपका कम्युनिकेशन।
What do you mean by density of road? Next question. Next question हो गया, what do you mean by road density? What do you mean by road density? रोड डेंसिटी लिख लीजिएगा अपने आप से, लेंथ ऑफ रोड in a 100 square kilometer area, it is known as the road density. Length of road per 100 square kilometer area, लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रोड डेंसिटी कहलाता है। Why was next is why was border road organization, why was border road organization established in 1960? 1960। ओके, नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे या फिर नेक्स्ट लेसन शुरू होगा। थैंक यू।